आज हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो कि लोकेटेड थी आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ये सिविलाइजेशन 3300 बीसी से 1900 बीसी तक रही। ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक थी। कॉमनली मेसोपोटामिया को सबसे कदीम सिविलाइजेशन समझा जाता था, लेकिन आज के दौर की रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। ये तकरीबन 8000 साल पुरानी भी हो सकती है। ये दरियाई सिंध के किनारे परवान चढ़ी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इस तहजीब की शान शौकत की दो मिसालें हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत 5500 बीसी के बाद हुई थी, लेकिन 2600 बीसी तक ये इतने एडवांस हो चुके थे कि मल्टी स्टोरी घर बनाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन उसी वक्त की सिविलाइजेशन में सबसे एडवांस थी। इनका सीवरेज एंड ड्रेनेज का बेहतरीन निज़ाम मौजूद था। हर घर में फ्लशिंग टॉयलेट्स थे। पब्लिकली कुएं मौजूद थे जहां से हर कोई बासानी पानी ले सकता था। अर्बन प्लानिंग में ये लोग बहुत माहिर थे। घर एक जैसे साइज के बनाए जाते थे, हत्ता कि घर बनाने के लिए ब्रिक्स भी सेम साइज की होती थी। शहरों को इस तरह डिजाइन किया जाता था कि गर्मी के मौसम में ठंडी हवाएं कैच की जा सके, और उस जमाने में उनका ये सिस्टम किसी एयर कंडीशन से कम न था। बात करते हैं इनकी लैंग्वेज की। इनकी लैंग्वेजेस को अभी तक समझा नहीं जा सका। 4000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं जिन पर इनकी जबान लिखी गई है। मुख्तलिफ स्टोन स्लैब्स, टैबलेट्स और कॉपर प्लेट्स इस सिविलाइजेशन के मुख्तलिफ शहरों यानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में खुदाई के दौरान मिले हैं। इन स्क्रिप्ट्स को हम इंडस स्क्रिप्ट्स कहते हैं। इनके ये स्क्रिप्ट्स राइट टू लेफ्ट लिखे जाते थे। इनकी राइटिंग की एक खास बात यूनिकॉर्न्स हैं, जो शायद एक तस्वुराती क्रिएचर है। ये इनकी ज्यादातर सील्स में बना हुआ पाया गया। इनकी स्क्रिप्ट में 400 से ज्यादा साइंस हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन, वीट, राइस, डेट्स, वेजिटेबल्स और मेलन्स काश्त किए जाते थे। कॉटन यानी कपास स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट थी ट्रेड के लिए, क्योंकि ख्याल ये किया जाता है कि कपास की काश्त सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही होती थी। ये लोग मेसोपोटामिया के साथ बाकायदा तिजारत करते थे, क्योंकि खुदाई के दौरान इंडस वैली की सील्स यानी मोहरें मेसोपोटामिया में पाई गईं। इनके वेट और मेजरमेंट के यूनिट्स वैसे ही थे जैसे कि हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। इंडस वैली के कुछ शहरों के इर्द गिर्द वॉल्स बनाई जाती थीं, जिनका मकसद जंगली जानवरों को दूर रखना था। ये दीवारें सैलाब से हिफाजत का काम भी करती थीं, यानी अगर दरिया में पानी ज्यादा हो जाए तो शहरों तक ना पहुंच सके। लेकिन इस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो था। ये सिंधी जबान का लफ्ज है जिसका मायने है माउंड ऑफ डेड यानी मुर्दों का टीला। इसकी तामीर 2500 बीसी में हुई, जो सेम टाइम पीरियड है पिरामिड्स की तामीर का। इस शहर को दो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था, सिटीडा एंड लोअर टाउन। सिटीडा में बड़े बड़े हॉल्स, मार्केट प्लेसेस और एक बड़ा सा तालाब था, जबकि लोअर टाउन में तरतीब से बने हुए बहुत सारे घर, सड़कें और एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, जो कि आम लोगों के लिए अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की जगह भी हो सकता था। दोस्तों, इस सिविलाइजेशन की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर कोई भी पिरामिड की तरह के मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल्स या फिर स्टैचूज ऑफ गॉड्स कुछ भी ऐसा नहीं मिला। सिर्फ मोहनजोदाड़ो से एक डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज का बना हुआ स्टैचू मिला। आर्कियोलॉजिस्ट को इस शहर से वेपन्स भी बहुत कम मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये बहुत पीसफुल लोग थे और जंगजू भी नहीं थे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग बहुत पीसफुल लोग थे। बैरूनी हमलावरों की भी कोई निशानियां इस सिविलाइजेशन में नहीं पाई गई। अलबत्ता ये ख्याल किया जाता है कि 1900 बीसी में दरिया ड्राई होने लगा था, यानी वक्त के साथ साथ दरिया ने अपना रास्ता चेंज कर लिया और ये लोग माइग्रेट करके ईस्ट की तरफ चले गए। इसके अलावा ये ख्याल किया जाता है कि कोई वबाई अमराज मसलन कॉलरा या मलेरिया वगैरह, जिनकी वजह से यहाँ की आबादी बिल्कुल खत्म हो गई। और उस जमाने में ये आम बात थी कि इस तरह के एपिडेमिक्स की वजह से उस जमाने में पूरी पूरी आबादियां खत्म हो जाया करती थीं। बहरहाल, वजह जो भी हो, 600 बीसी के बाद ये सिविलाइजेशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। ये सिविलाइजेशन तकरीबन 5000 साल तक कायम रही और फिर जमीन में दफन हो गई, और फिर नए शहर बने और नई सिविलाइजेशंस आबाद होती रहीं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।